की ओर 1.22 नंबर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.22. At 300 Kelvin, 36 gram of glucose present in a liter of its solution has a osmotic pressure 4.98 bar. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bars at the same temperature, what would be its concentration? मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन का, चलो देख लेते हैं. हियर T इक्वल टू 300 केल्विन, पाई इक्वल टू 1.52 बार दिया है, एन आर की वैल्यू तो हमें पता ही है. जब ऐसे कोई बात हो सॉल्यूशन की तो 0.083 बार लीटर केल्विन मोल इनवर्स लेता है. अब देखो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करिए तो उसकी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम. तो उसकी फॉर्मूला मेरे पास क्या है, पाई इक्वल टू सी आर टी. सो सी को फाइंड करना है, व्हाट वुड बी द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब व्हाट वुड बी द कॉन्सेंट्रेशन. तो कॉन्सेंट्रेशन मुझे फाइंड करना है ना, तो चलो पाई इक्वल टू सी आर टी. सी को फाइंड करना है पाई अपॉन आर टी. पाई की वैल्यू दी है यस 1.52. सी आर तो हमारे पास है टी 300 केल्विन. सो कैलकुलेशन बहुत इजी है स्टूडेंट, बहुत इजी, कुछ नहीं है. इतने कैलकुलेशन में पॉइंट निकाल दो, सारे के सारे पॉइंट ही निकालने हैं, उसके बाद ही हमें कैलकुलेशन करनी है, डिवाइड करना है, जो भी करना है वो पॉइंट निकालने के बाद देन लास्ट में फिर से पॉइंट रख देंगे. क्लियर स्टूडेंट्स, ये करोगे बहुत इजी रहेगा. तो 0.061 क्लियर एकदम से. ओके, since the volume of the solution is 1 liter, the concentration of the solution would be 0.061 m. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है हमारा, सजेस्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर्स. इनमें से कौन से पेयर में सबसे ज्यादा है, चलो देखते हैं. एन हेक्सेन एन ऑक्टेन. एन हेक्सेन एन ऑक्टेन में कौन सा इंटरेक्शन होता है, तो क्या एन हेक्सेन एन ऑक्टेन के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं. मतलब अल्केन है ना, अल्केन के बीच में कौन सा फोर्स होता है, दो अलग अलग है तो उनके बीच में वैन डर वाल फोर्स. अगर एक दूसरे के साथ है, हेक्सेन के कार्बन कार्बन के अंदर है तो उसकी बात करें तो वहां पे तो हम करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. I2 एंड CCl4 वैन डर वाल्स फोर्स दो अलग अलग है. वैन डर वाल फोर्स बराबर है अट्रैक्शन ओनली बराबर है NaClO4 बराबर है N वाटर आयन डाइपोल इंटरेक्शन. ये ऑक्सीजन के साथ उनका डाइपोल इंटरेक्शन होगा. ऑक्सीजन के साथ वाटर H2O HOH और यहाँ पे NaClO4 का O, बाकी का O यहाँ O3 अटैच होगा. तो ये इसके पास जो है उसके साथ हाइड्रोजन का, क्लियर है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा माइनस प्लस के बीच में. दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा. मीथेन एंड एसीटोन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. मीथेन और एसीटोन, मिथेनॉल एंड एसीटोन, मीथेन नहीं सॉरी मिथेनॉल एंड एसीटोन. ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है. एकदम से क्लियर, ये थोड़ा बहुत याद रखना है किसके बीच में क्या इंटरेक्शन है. नेक्स्ट एसीटोनाइट्राइल CH3CN नाइट्राइल एसीटोनाइट्राइल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और उसके बीच में है एसीटोन. ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी आए बच्चा याद रखना है डाइपोल डाइपोल ही होगा. ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी आए इनके बीच में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल ही होगा. एकदम से क्लियर, क्या होगा, डाइपोल डाइपोल. Based on solute-solvent interaction, arrange the following in order of increasing solubility in N-octane, explain cyclohexane, KCl, C3OH, etc. Okay, चलो solute and solvent है, interaction है, arrange करना है हमें, order of increasing solubility in N-octane बराबर है इन ऑक्टेन के बीच में, उसके साथ किसका होगा, साइक्लोहेक्सेन, KCl, CH3OH, CN. चलो कर देते, सबको एक्सप्लेन भी थोड़ा थोड़ा करके जाते. चलो
सबसे पहले तो एन ऑक्टेन इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। यस, ये सॉल्वेंट है बट कौन सा है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर है तो उसमें पोलर को इतनी जल्दी डिसोल्व नहीं होगा। तो यहाँ पोलर कौन है? पॉजिटिव नेगेटिव, तो K प्लस Cl माइनस, बराबर है। तो ये नहीं होगा, बट उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जल्दी से डिसोल्व होंगे। कौन से? ऑर्गेनिक जल्दी से डिसोल्व होंगे। सो एन ऑक्टेन इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, देयरफॉर द solubility of non polar solution is more than of the polar solvent। मैंने अभी बोला कि पोलर जल्दी से डिसोल्व नहीं होंगे। In the n octane the order of increasing polarity is, पोलरिटी की ऑर्डर क्या है? साइक्लोहेक्सेन। क्यों साइक्लोहेक्सेन? क्योंकि वो जल्दी से यहाँ पे डिसोल्व होता है। देन CH3Cl, CH3OH। अब ध्यान दो, therefore the order of increasing solubility, बराबर है। सबसे पहले ये होगा इंक्रीज, क्योंकि उनके बीच में क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ये है, बहुत सारे कार्बन है, जल्दी से बॉन्ड ब्रेक होगा और डिसोल्व हो जाएगा। CH3Cn थोड़ा कम होता है एंड CH3Cn, बराबर है। तो ये थे हमारे, और देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी, बराबर है। ये मतलब ये सबसे ज्यादा, ये सब है तो ये सबसे कम है ना। KCl ऑर्गेनिक तो कम, इनऑर्गेनिक तो कम ही होगा, तो KCl। उसके बाद CH3OH होगा, बराबर है, डिसोल्व। उसके बाद सबसे ज्यादा CH3Cn और उसके बाद CH3 साइक्लोहेक्सेन। जैसा मैंने बताया वैसा ही ऑर्डर है, बराबर है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से करो स्टूडेंट। 1 कार्बन का है, वो जल्दी से बॉन्ड ब्रेक होता है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको कर देते हैं। ये पोलैरिटी इनकी सबसे ज्यादा है, पोलैरिटी। तो पोलैरिटी सबसे ज्यादा, दिस इज पोलैरिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर। पोलैरिटी की, सॉरी, पोलैरिटी किसकी सबसे ज्यादा है? इसकी। तो ये सबसे पहले, और इसकी कितनी है? कम। जिसकी कम पोलैरिटी है वो जब सबसे ज्यादा डिसोल्व होगा। क्लियर? मैंने यहाँ पोलैरिटी का इंक्रीज करा है। KCl पोलर बॉन्ड बनाते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट करते हैं ना, वो पोलर बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं सबसे ज्यादा। तो ये सबसे ज्यादा, यहाँ पे भी इसको ब्रेक लगाए तो प्लस माइनस हो सकता है, तो इसकी फिर इससे कम। यहाँ पे भी इसको प्लस माइनस करे तो ये थोड़ा कम हो सकता है। तो इसका, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसकी पोलैरिटी इस तरह से दिखती है, बराबर। तो पोलैरिटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो सोल्यूबल सबसे कम होगा, इसीलिए KCl, देन उसके बाद CH3OH, CH3Cn एंड साइक्लोहेक्सेन। क्लियर एकदम से स्टूडेंट्स? इन दोनों की कंपैरिजन करें तो इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, क्योंकि OH है वो जल्दी से यहाँ से रिप्लेस होके पोलर बॉन्ड क्रिएट करते हैं कंपेरेटिवली टू Cn। क्लियर एकदम से स्टूडेंट्स? एकदम। Among is the following compound, identify which are insoluble, partially soluble, soluble and highly soluble in water। ओके, चलो कर देते, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कर ही देते हैं। चलो, सबसे पहले कौन दिया है? फिनोल। फिनोल क्या है? फिनोल की फॉर्मूला क्या होगी? ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर OH, मतलब C6H5OH। द पोलर ग्रुप ऑफ OH एंड नॉन पोलर ग्रुप ऑफ C6H5। यहाँ पे भी मैंने बताया था ऊपर के कंपेरेटिवली ये पोलर है, क्योंकि OH पोलर ग्रुप है। यहाँ पे वही आया, OH इज ए पोलर ग्रुप एंड ये पूरा का पूरा नॉन पोलर ग्रुप। दस द फिनोल इज पार्शियली सॉल्युबल इन लिक्विड। तो हम जानते हैं फिनोल को जब हम पानी में डालते हैं तो ऊपर उसके पार्टिकल थोड़े थोड़े हमें दिखते हैं। क्लियर? टोल्यूइन। अब टोल्यूइन क्या है? देखो, CH3 हैज नो पोलर ग्रुप, इसमें कुछ भी पोलैरिटी नहीं है, बराबर है। पोलर कुछ है ही नहीं। अगर पोलर नहीं है ना तो सोल्यूबल, पोलर नहीं है तो सोल्यूबल नहीं है। So no polar group, thus the toluene is insoluble in water। Yes, पोलैरिटी होगी तभी तो वो वाटर में डिसोल्व होंगे, क्योंकि पोलर पोलर में डिसोल्व होते हैं, नॉन पोलर में होते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मिक एसिड HCOOH। फॉर्मिक एसिड है पोलर ग्रुप, OH पोलर ग्रुप है। यस, ये पोलर ग्रुप है। देन कैन द फॉर्म H बॉन्ड, तो यहाँ पे H बॉन्ड तो क्रिएट होंगे क्योंकि ऑक्सीजन है,
और ऑक्सीजन के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं जो बॉन्ड में पार्ट नहीं ले रहे, तो वो तो है ही पोलर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों होंगे। तो फॉर्मिक एसिड इज हाईली सॉल्युबल बिकॉज उनके पास एक तो पोलर ग्रुप है, उसके बाद उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो दो है, तो इस वजह से हाईली सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर? इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल मतलब ये उसके पास तो डबल OH है, तो हैज पोलर OH ग्रुप, उसके पास तो दो पोलर ग्रुप है ना, दो पोलर ग्रुप है, एंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, वो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो क्रिएट करता है, thus इट इज हाईली सॉल्युबल। दो है, पोलर बॉन्ड भी है और साथ साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी करता है। क्लोरोफॉर्म इज इनसॉल्युबल इन वाटर, नो पोलर, कुछ भी नहीं है, ना OH बॉन्ड, कुछ भी नहीं, क्लोरोफॉर्म बराबर है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है, कार्बन एंड फ्लोरीन बीच में कुछ नहीं होता है, इज इनसॉल्युबल। पेंटेनॉल OH group is also contain variable non-polar, ये बराबर OH पोलर और ये नॉन पोलर C5H12 and OH is polar, such the phenol or pentanol is partially soluble in water because half polar है और half नॉन पोलर है, तो पार्शली सोल्यूबल इन वाटर। तो आज का क्वेश्चन यहाँ तक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। 1.26 नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर छोटे वीडियो होते हैं ना तभी तो आप लोग देखते हो, बड़े बड़े वीडियो तो कोई देखता नहीं है ना, वो कंटाल आता है बड़े वीडियो देखने में, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चलो चलो पहले ये काम करो, चलो।